हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था डेरिवेटिव चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब जो हमें फंक्शन दिया है इसका हमें इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखिए हमें y इक्वल टू दिया हुआ है तो हमें मिलेगा dy अपॉन dx। अब हमें इसके इनवर्स निकालना है। इसके इनवर्स का मतलब क्या है, dx अपॉन dy, इसका उल्टा। तो ये क्या होगा, 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमें निकालना है। इसके साथ साथ एक और काम करना है, एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यूज एट द पॉइंट इंडिकेट अगेन देयर। इसके सामने जो पॉइंट दिया x इक्वल टू 1, डेरिवेटिव निकालने के बाद ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x। इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करने के लिए पहला हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये y है तो यहाँ पे आएगा dy अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5 प्लस 2x क्यूब। तो 2x क्यूब में x क्यूब के पहले ये 2 है, ये क्या है x क्यूब का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि जो कोएफिशिएंट होता है वो डेरिवेटिव पहले लिखते हैं, प्लस 3x। तो 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो देखिए x के ऊपर नंबर है, तो देखिए x के ऊपर नंबर हो तो डेरिवेटिव फार्मूला होता है x पावर n का x n एक्स रेस टू n माइनस 1। तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 पहले आ जाएगा x रेस टू 5 माइनस 1 प्लस 2, सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो 3x रेस टू 3 माइनस 1 प्लस 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 5x पावर 4 प्लस 3 2 जा 6, तो 6x 3 माइनस 1 2 प्लस 3 1 जा 3। तो ये हमें क्या मिल गया, जो ये हमें फंक्शन हमें दिया हुआ था y इक्वल्स टू एक्स पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x, ये हमें फंक्शन दिया हुआ था। तो इसका हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। डेरिवेटिव निकालने के बाद करना क्या है, इसका इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन इज dy अपॉन dx which is equal to dx अपॉन dy, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा, dx अपॉन dy विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब डेरिवेटिव हमने क्या निकाला, ये निकाला है। तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5x पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे आएगा 6x स्क्वायर प्लस 3। इसके बाद क्या करना है, डेरिवेटिव में फाइंड देयर वैल्यूज द पॉइंट इंडिकेट अगेंस्ट देम। मतलब इसके सामने हमें ये पॉइंट दिया है, मतलब x की जगह ये वैल्यू को लिखना होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा dx अपॉन dy dx अपॉन dy एट x इक्वल्स टू 1। मतलब जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5, x की जगह 1 आएगा तो 1 का पावर 4 प्लस 6 1 स्क्वायर प्लस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन, देखिए 1 का पावर 4 है तो 1 का पावर 4 होगा तो 1 ही आएगा। तो 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 6 6 प्लस 3। तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14। तो 1 अपॉन 14। ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है y इक्वल्स टू e पावर x प्लस 3x प्लस 2। इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस, देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट और ये x क्या वेरिएबल है
तो इसमें हम लिखेंगे 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई पावर एक्स प्लस 3, एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0, तो हमें डेरिवेटिव यहाँ पे है 3 पावर एक्स ई पावर एक्स प्लस 3। बट हमें क्या निकालना है? इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन इज, तो वो क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी वाई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव क्या है? ई पावर एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाए ई पावर एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है वो एक्स की प्लेस पे हमें क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 1 ई पावर 0 प्लस 3, एक्स की जगह क्या आएगा? 0। अभी देखिए कोई भी फंक्शन है अगर उसका पावर 0 होता है तो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या हो जाए? 1 अपॉन 1 प्लस 4, सॉरी 1 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमें y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 log x पावर 3। देखिए यहाँ पे अगर पावर में ऐसा है तो इसके लिए एक log का फार्मूला होता है। सपोज log ऑफ a पावर m है, तो यहाँ पे जो पावर में m है तो वो पहले आ जाता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे m log ऑफ a। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? इसको हम आगे ले लेंगे। तो पहले क्या करते हैं? क्वेश्चन लिखते हैं। तो y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 log x क्यूब। सो y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3 यहाँ पे पावर में और ये पहले आएगा, तो ये 2 और 3 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो देखिए ऐसा है 2 log x पावर 3 है, तो 2 इंटू, अब ये इधर आ रहा है तो 3 log x, 3 2 जा 6 log x, तो यहाँ पे ये पहले आएगा तो ये क्या है? 6 log ऑफ x। अब ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y है तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 3 और x स्क्वायर, तो 3 कोएफिशिएंट है, तो 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 6 डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो 3 यहाँ पे x पावर n का फार्मूला अप्लाई हो तो 2 पहले आएगा, x टू 2 माइनस 1 प्लस 6 log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। तो यहाँ में क्या मिल गया? 3 2 6x प्लस 6 1 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इसके इससे मल्टीप्लाई तो 6x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? यहाँ पे पूछा है द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन हमें पहले निकालना है, तो ये हमें dy अपॉन dx मिला है, अभी हम निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन इज, तो देखिए इसका हमें इनवर्स निकालना है dy अपॉन dx का, तो ये क्या हो जाएगा? dx अपॉन dy विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। तो देखिए अपॉन की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1 अपॉन 6x स्क्वायर प्लस प्लस 6 अपॉन x। देखिए ये जो वैल्यू मिला डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 6। ये क्या मिला हमें? dy बाई डी एक्स, सॉरी dx अपॉन dy। आफ्टर क्या करना है? ये जो वैल्यू है 1, यहाँ पे हमें x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे dx अपॉन dy एट x इक्वल्स टू 1, तो 1 अपॉन 6, x क्या 1 है तो 1 के स्क्वायर प्लस 6, तो ये क्या हो जाए? 1 अपॉन 1 के स्क्वायर 1 इंटू 6 प्लस 6, सो दिस इज 1 अपॉन 2। तो ये क्या हुआ? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है y इक्वल टू साइन, साइन का एंगल क्या है, x माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, तो साइन x माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, उसका इन्वर्स लेना है और x इक्वल टू टू हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पहला स्टेप्स हमारे पास क्या लिखेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये y है तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x माइनस टू प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। स्टेप वाइज करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x होता है, x माइनस टू, हमने कॉस के लिए फार्मूला लगाया है तो ये साइन के लिए साइन रिमूव हो जाए, x माइनस टू बचेगा, तो लिखेंगे अगेन डेरिवेटिव ऑफ x माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव का 2x 2 माइनस 1, तो ये हमें क्या मिल गया, कॉस ऑफ x माइनस टू ब्रैकेट, x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का 0 और ये 2x, तो हमें ये क्या मिला, कॉस x माइनस टू प्लस 2x। तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया है, मतलब हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया है। और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के पहले हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन इज डी एक्स अपॉन डी वाई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, डी एक्स अपॉन डी वाई, सो डी एक्स अपॉन डी वाई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। हमें क्या मिला, ये टर्म मिला है, तो लिख लेते हैं कॉस एक्स माइनस टू प्लस 2x। वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, x के प्लेस पे 2 आएगा, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी एक्स अपॉन डी वाई ब्रैकेट क्लोज एट x इक्वल्स टू 2, तो x की जगह 2 आ जाए तो कॉस ऑफ 2 माइनस 2 प्लस 2 तो 1 अपॉन कॉस 0 प्लस 4। देखिए साइन 0 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 4, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 1 अपॉन 5।